हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की कि भाई क्या इस हफ्ते किन तीन कंपनीज के रिजल्ट किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि रिलायंस पॉजिटिवली डालेगा, एचडीएफसी नेगेटिवली डालेगा और आईसीआई का न्यूट्रल है। बट मोर और लेस चांसेस ये हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने के बाद आईसीआई ने थोड़ा सा नेगेटिव करता हुआ नजर आए। आइएगा अब चर्चा करते हैं अपने चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से, जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनी हुई है उसके हिसाब से, और मुझे इस हफ्ते के दौरान और स्पेशली सोमवार के दिन क्या लगता है वो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़ा क्रैक जो है देखने के लिए मिला फ्राइडे के सेशन में, और रीज़न था एक्सिस बैंक के रिजल्ट। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट एनालिसिस भी हमने आपके साथ शेयर किया था, और पूर्व संध्या पर यानी कि जब ये गिरावट आई उसकी पहली संध्या पर मैंने आपके साथ एक्सिस बैंक के रिजल्ट शेयर किए थे, और मेरा मानना यही था कि एक्सिस बैंक एक डेंट डालेगा, और जो प्राइस हमने एंटिसिपेट किए थे उसी के आसपास जो है एक्सिस बैंक ने ओपनिंग की थी प्राइजेस में भी। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के, अगर हम पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक ने जो अभी हाई लगाए थे 57,500 600 के आसपास के, वहाँ से निफ्टी में एक सेल ऑफ बना। अब देखिएगा निफ्टी बैंक का जो लेवल है वो अगर हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक के दोनों के रिजल्ट को देखें तो मुझे लगता है कि जो पहला सपोर्ट है वो 56,000 के आसपास है, लेकिन 56,000 शायद आपको टूटता हुआ नज़र आ सकता है। तो 56,000 एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद जो अगली सपोर्ट आती है बनकर, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 56,000 से भी ज़्यादा, वो है 55,500। ये मंडे को 55,500 और 55,600 के आसपास बाजार जाने की संभावना बनती है। तो 55,500 55,600 ये लेवल्स हैं, यहाँ मंडे को जा सकता है अगर 56,000 ब्रीच होता है। तो बाजार हो सकता है कि सोमवार को पॉजिटिवली खुले, थोड़ा सा स्लाइटली 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन फिर एक अचानक सेल ऑफ के बाद शायद हमें 56,000 टूटता हुआ नजर आए। और अगर एचडीएफसी पे नेगेटिवली रिएक्ट कर दिया बाजार ने इनिशियली, तो आपको 56,000 भी टूटता हुआ देखेंगे। तो ये तो है निफ्टी बैंक के बारे में। अगर निफ्टी बैंक के अंदर ऊपर की बात करें तो जो भी इमीडिएटली जो हाइज हैं वही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम है। नीचे मुझे लगता है कि मंडे के लिए सपोर्ट 55,500 रुपये है और शायद उसको होल्ड कर लेगा। और अगर वीकली सपोर्ट की बात करें तो हमें जो सपोर्ट नज़र आती है, अगर वीकली कैंडल को भी देखें तो 55,000 के आसपास आती है। वीकली कैंडल भी हमें 55,000 की सपोर्ट को ही सजेस्ट कर रहा है। और अगर हम कल की सपोर्ट की बात करें तो 55,500 के आसपास एक मेजर सपोर्ट बनती है। रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पर भी जो भी अभी रीसेंट हाइज हैं वो ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो निफ्टी बैंक पे अपना जो आउटलुक है वो ये है कि भाई अब बाजार में वोलेटिलिटी आ गई है, बाजार में बड़े बड़े मूव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे खास बात ये कि जो इंडिया विक्स है, जो तकरीबन 12 के आसपास चल रहा है, 12 से भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है, उसमें भी आप एक बढ़ोतरी देखेंगे। और शायद इस हफ्ते के अंत खत्म होते होते आप 13 या 13 प्लस के आसपास का इंडिया विक्स भी देख सकते हैं। तो वोलेटिलिटी मुझे लगता है कि लौटती हुई नजर आएगी। और इस हफ्ते में जो वीकली जो हम एक्सपायरी देखेंगे उसमें शायद जो मंथली एक्सपायरी में होना था उसका सारा खेल जो है शायद इस हफ्ते होता हुआ नजर आएगा। तो शुरू के 2-3 दिन हमें लगता है कि एक वीकनेस रहेगी और लास्ट में शायद हमें रिकवरी आती हुई नजर आए, लेकिन वो डिपेंड करेगा जो इस हफ्ते लार्ज कैप कंपनीज या स्पेशली निफ्टी कैप कंपनीज के जो रिजल्ट आएंगे और निफ्टी बैंक की जो कंपनीज के रिजल्ट आएंगे वो बहुत इंपैक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे को ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक में तो एक वोलेटिलिटी बनेगी। और देखिएगा अगर 55,000 का लेवल टूट जाता है, मान लेते हैं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इस हफ्ते 55,000 टूटे, लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी बहुत रहती है। अगर निफ्टी बैंक 55,000 टूट जाता है तो आप ये समझिएगा कि एक बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ आएगा। वो रुकेगा नहीं, और वो कम से कम 700 पॉइंट या 600 पॉइंट जाके रुकेगा। वो रुकेगा 54,400 में, जो इससे पहले के हाइस थे 54,400 के आसपास। और ये लेवल शायद मुझे लगता है महीने के बेसिस पर भी नहीं टूटने वाले। ठीक है जी, वैसे मेरे लिए 55,500 मंडे की सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट मेरे लिए 55,000 है, लेकिन किसी चांस में अगर 55,000 टूट जाता है तो 54,400 तक बाजार जा सकता है। ऊपरी लेवल पर हमें लगता है कि 57,000 के आसपास बहुत काम हुआ है, 57,100 200
पहला रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस 57,600 और 800 के बीच में है। तो निफ्टी बैंक में क्लियरली अभी भी हमें लगता है सेल ऑन राइज की मार्केट है। निफ्टी बैंक अगर बढ़ता है तो उसको बेचने की चेष्टा होती रहेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने एक बड़ा मूव करने के बाद अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है मेजरली। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पे ही वो प्रॉफिट बुक करते हैं जहां पर कि उन्होंने अपनी पोजीशंस बना रखी हो। और बिग प्लेयर्स की जो बड़े एफआईआईज हैं और जो प्रोफेशनल प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं वहाँ पर सौदे स्पेशली मंदी के बने हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पर आना हमें लाजमी लग रहा है। लेकिन क्योंकि निफ्टी के अंदर बड़े प्लेयर्स कहीं पे फंस सकते हैं, तो एक वोलेटिलिटी होगी, रिलायंस को ऊपर खींचने की कोशिश होगी क्योंकि बाज़ार में अच्छे रिजल्ट हैं, वहीं पर वो बैंकों को गिराने की कोशिश करेंगे। तो एक रस्साकसी रहेगी और आईटी कंपनी पहले से ही पिटी हुई है। तो आईटी कंपनी में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट जो है हमारे जो हो सकता है इस हफ्ते के दौरान नीचे से थोड़ी सी आईटी कंपनी में बाइंग आ सकती है, जिसकी बदौलत निफ्टी को मेंटेन किया जा सके। और जहाँ तक बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हमें लग रहा है न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं इस हफ्ते शायद देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम आगे की चर्चा करें कि भाई डेटा पॉइंट्स में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें जिस तरीके के प्रोविजंस लगे हैं बैंकों में, और स्पेशली जब हम सेगमेंट रिपोर्टिंग देखते हैं तो रिटेल का बिजनेस टेंशन में। देखिएगा सारी दुनिया बोल रही है कि भाई साहब बजाज फाइनेंस अपना लाइफ टाइम हाई मारेगा, एक बड़ा ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस में आएगा। जितने टेक्निकल एनालिसिस्ट है सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटली आप सोच के देखेंगे बजाज फाइनेंस में, तो इनके भी रिटेल सेगमेंट के अंदर जो एनपीए वाली प्रॉब्लम है, यानी कि जो ग्रोथ स्टेज 1 असेट्स हैं या 2 असेट्स हैं, वहाँ पर एक काफ़ी मेजर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट हैं उनमें। और मुझे लगता है कि जहाँ पर भी रिटेल सेगमेंट के अंदर जो बैंक्स हैं उनको एक डेंट देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी कंपनीज जो अभी एक प्रीमियम वैल्यूशंस पर हैं, तो देखिएगा भारतीय एयरटेल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक प्रीमियम वैल्यूशंस एंजॉय कर रहे हैं। तो इनके जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं, या हम एक देखें तो इसका जो प्रोक्सी प्ले बनता है रिलायंस पे, वो देखिएगा रिलायंस पहले राइज कर चुका है पिछले क्वार्टर से, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि रिलायंस के अंदर एक निचले लेवल पर अगर रिलायंस में कोई भी कमजोरी आती है वो टूटता है। मान लीजिएगा रिलायंस का शेयर, तो जो लोग 2 महीने या 3 महीने या थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के नज़रिए से रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय ऑन डिप्स होता हुआ नजर आएगा। मेरी कोई भी अपनी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, ना कोई खरीदने या बेचने का भी इरादा है, लेकिन हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में भी हमें अगर मौके मिलेंगे तो ट्रेड्स हम जरूर कर सकते हैं, बट अभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो न्यूट्रल जो है राय है हमारी कि ये नहीं है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई हमारे को बहुत ज़्यादा हमने कोई बाइंग कर रखी है, कोई हमारे पास शेयर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पिछले 1-2 हफ्तों में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में हमने कोई रिलायंस शेयर्स में ट्रेड भी नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के शेयर्स में, तो मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक्सिस बैंक में हो सकता है कि आपको 1-2% का पेन और देखने के लिए मिले। कोटक महिंद्रा शायद ज़्यादा करेक्ट ना हो, और निचले लेवल पर अगर 2000 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक आता है तो शायद हमें लगता है कि एक बाइंग भी जो है मर्ज होती हुई नज़र आ सकती है। और इंडसइंड बैंक पे अब अपना देखिएगा व्यू ऐसा है कि जो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने नीचे ट्रेड्स में लिया है, शायद इंडसइंड बैंक एक बार दोबारा से पेन देता हुआ नजर आएगा। और एनपीए की समस्या जिन लोगों को लगता है कि यार सुधर गई है इंडसइंड बैंक की, वो शायद रिजल्ट के बाद थोड़ा सा समझेंगे कि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। रिजल्ट की जो डेट है वो मुझे भी नहीं पता है अनाउंस हुई है नहीं हुई है, लेकिन अगर इंडसइंड बैंक के अच्छे रिजल्ट आते हैं ना तो 20-25 तारीख तक आ जाते हैं, तो वो उस लिस्ट में शायद अभी नहीं है। तो इंडसइंड बैंक जो रिजल्ट लेट दे रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी एनपीए है। और देखिएगा कोई भी बड़ा बैंक अगर इतना बड़ा एनपीए पिछले क्वार्टर रिजल्ट में दे रहा है तो वो एक बार में साफ हो जाएंगे, ये तो हमारे को जमती नहीं है। तो अभी 1-2 क्वार्टर अभी इंडसइंड बैंक में एनपीए की समस्या बनी रहने वाली है, ऐसा अपना अनुभव है। कोई शोर नहीं है, बट जो पुराना एक्सपीरियंस है अपने अनुभव से हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक में अभी पेन थोड़ा सा बाकी है। एफआईआईज की जो पोजीशन देखिए, एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदा, और ये देखिएगा कैश मार्केट में इसलिए खरीदते हैं कि भाई अपनी एफएनओ की पोजीशंस में भी ये नहीं है कि एक साइड मंदी ही खेलते रहते हैं, इनकी मंदी तेजी दोनों रहती है। बट इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में बढ़िया मंदी बनाई, अपनी ऑप्शंस में जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, जो कॉल और पुट दोनों बेच रखी थी,
अब यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में तो देखिएगा एफआईज की मंदी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो शायद एफआईज यहाँ से टर्न करें, तो वो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शुरू के 2-3 दिन जो है बाजार वोलेटाइल और लोअर साइड रहेगा। वोलेटिलिटी अगले 2 दिन भी रहेगी, बट फिर भी हमें लगता है कि एक लोअर लेवल से एक रिकवरी आने के चांसेस बहुत बढ़िया बनेंगे। तो ये नहीं है कि सीधा वन साइडेड भैया मंदी मंदी खेलनी है, बट हाँ लगता है कि एक अच्छी खासी मंदी होने के बाद नीचे से एक बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आएगी। और क्योंकि रिलायंस के रिज़ल्ट अच्छे हैं और कुछ और कंपनीज़ के भी रिज़ल्ट जैसे JSW के रिज़ल्ट भी अच्छे थे, तो कुल मिलाकर जो मेटल पैक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, कुछ PSUs हैं, वो नीचे होल्ड करेंगी। IT भी बीट एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अगर बाज़ारों में कोई भी गिरावट आती तो IT में भी एक रीबाउंड होने की संभावना बनती है। और विप्रो ने भी उम्मीद से अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो वो सब कुछ भी अगर हम देखें तो IT में शायद अब गिरावट और ना गहराए, लेकिन बड़े ट्रेडर्स की पोजीशंस होती हैं एक्सपायरी के आसपास, तो बाजार वोलेटाइल तो पक्का जो है इस हफ्ते जो है रहने की पूरी संभावना हमें लगती है। उसके बाद पुट कॉल रेशो भी जो है थोड़ा सा अगर निफ्टी बैंक की है तो इसमें थोड़ी सी गुंजाइश बनती है कि भाई हाँ 1-1.5% 2% निफ्टी बैंक और शायद करेक्ट हो जाए। अगर पुट कॉल रेशो देखें निफ्टी में इतनी गिरावट की चांसेस नहीं लगते, क्योंकि 0.59 के आसपास है, तो हो सकता है कि स्लाइटली थोड़ा सा निफ्टी नीचे की तरफ जाए, बट क्योंकि जो बाकी हैवी वेट्स हैं वहाँ से शायद हमें एक बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आए। तो इस हफ्ते जो मतलब अभी पिछले 1-1.5 महीने में देख रहे थे तो निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, और निफ्टी में अगर हम ये देखें कि भाई निफ्टी की में ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स आई पिछले 2 महीने में या बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। अब मुझे लगता है निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहेगा, थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा, और निफ्टी शायद उतना ना गिरे, अब नीचे जो है कहीं पर इसको सपोर्ट आती हुई नजर आए, क्योंकि एक रोटेशन जो है इंडेक्स के शेयर्स में, जिसको हम इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो होती हुई नजर आए। गोल्ड के प्राइस देखिएगा 1 लाख के ऊपर जो है आज 24 कैरेट्स के दिल्ली में ट्रेड कर रहे हैं। 19 तारीख के भाव हैं क्योंकि आज संडे, तो यहाँ पर 1 लाख के पार जो है गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। गोल्ड पे अपने राह पे ये बुलिश है, और मेरे पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन गोल्ड है आज की डेट में। और गोल्ड अभी हमें लगता है कि हो सकता है कि एक 5-7-8% की मेजर करेक्शन गोल्ड में भी कभी हमें देखने के लिए मिले। 10% की गिरावट अगर गोल्ड में मिलती है तो वो मैं उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करूँगा। गोल्ड में लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। मैं किसी को ख़रीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं अपना एक व्यू आपके साथ ज़रूर रख रहा हूँ। अगर कोई भी निवेश करें, कोई भी ट्रेड ले, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।